हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। सेक्शन 43B सबसेक्शन एच एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, जो कि बात करता है फॉर पेमेंट टू द एमएसएमईज इन टाइम बाउंड मैनर। नाउ इसके अंदर एक जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसमें एग्रीमेंट की बात करते हैं कि आपके पास अगर एग्रीमेंट है, बायर सप्लायर के बीच में अगर एग्रीमेंट है तो वो अप टू 45 डेज़ तक के टाइम पीरियड में पेमेंट कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो केस में उनको विदिन 15 डेज़ पेमेंट करना होता है। अब एग्रीमेंट जो करना है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड नहीं है कि एग्रीमेंट कैसे करेंगे। वो या बिल पे लिख सकते हैं, वो सफिशिएंट होएगा। बायर अगर परचेज ऑर्डर पे लिख के टाइम पीरियड देता है तो वो सफिशिएंट होएगा, या फिर उनको एक प्रॉपर एग्रीमेंट दोनों के बीच, बायर सप्लायर के बीच बनाने पड़ेंगे। तो ये FAQ हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। नाउ जो एग्रीमेंट टर्म है वो MSME एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है। जो 43B सबसेक्शन एच के अंदर इनकम टैक्स के अंदर जो प्रोविज़न है वहाँ पे सिंपली ये बोल रहे हैं कि जो भी टाइम पीरियड डिफाइन है MSME एक्ट के अंदर, उससे बियॉन्ड अगर पेमेंट करते हैं कोई SSE तो उनका एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। नाउ MSME एक्ट के अंदर जो एग्रीमेंट है वो डिफाइन नहीं है, बट वहाँ पे सेक्शन 15 के अंदर जहाँ पे ये टाइम लिमिट के बारे में लिखा हुआ है MSME एक्ट के, वहाँ पे लिखा है कि जो एग्रीमेंट है वो इन राइटिंग होना चाहिए। तो इन राइटिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कैसे आपको करना है, तो अगर कोई बायर सप्लायर जो बायर है परचेज ऑर्डर के अंदर अगर वो टाइम पीरियड लिखता है, पेमेंट टर्म्स लिखते हैं, या फिर इनवॉइस के ऊपर अगर पेमेंट टर्म्स लिखे होते हैं सप्लायर के थ्रू, तो वो केस में क्या है, ये कंसीडर किए जाएंगे कि दोनों बायर सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट है और ये सफिशिएंट होएगा। आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो share this video and subscribe my channel. Thanks for watching.